हेलो एंड वेलकम बैक। तो आखिरकार अब बारी आई गई है, आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो चुका है और ज़्यादातर बच्चे बता रहे हैं कि अच्छा हुआ है एग्ज़ाम उनका। और जैसे कि आपसे फीडबैक मिली है उसके बेस पे अब हम आपको कट ऑफ बताने वाले हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है आपकी डिफरेंट कैटेगरीज में जामिया मिलिया इस्लामिया में 2023 के इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। ओके, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपन दो तीन पॉइंट्स समझना चाहते हैं जो कि कट ऑफ के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कट ऑफ जिन पर डिपेंड करती है। तो ये तीन फैक्टर आपके होते हैं। नंबर ऑफ सीट, सबसे पहले नंबर ऑफ सीट ऑलमोस्ट अनचेंज रहती है। कभी एक सीट ज़्यादा भर लेते होंगे ये लोग, कभी एक सीट कम भर लेते होंगे, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, तो जब ये फैक्टर अनचेंज है तो जाहिर सी बात है इसका जो असर आने वाला है, इम्पैक्ट आने वाला है, वो भी काफ़ी हद तक अनचेंज ही रहने वाला है। लेकिन ये फैक्टर आपका दूसरे फैक्टर के साथ मिलकर के, जो दूसरा फैक्टर है हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग, ये इसके साथ मिलकर के करिश्मा करता है, थोड़ा सा आगे पीछे धकेलने में मदद करता है। और जाहिर सी बात है दूसरा फैक्टर हमारा फेवर कभी नहीं करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट लगातार बढ़ते हैं। कहीं पर भी आप जाओगे एजुकेशन जैसी चीज़ में, खासतौर पर प्रोफेशनल कोर्सेज में, सबको पता है कि भाई हम प्रोफेशनल कोर्स करेंगे तो कहीं अच्छा रोजगार पा सकते हैं, किसी कंपनी मैनेजर बन सकते हैं, अच्छी जॉब पा सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में। बट अगर प्रोफेशनल कोर्स नहीं है तो मुश्किल होता है। तो एजुकेशन के लिए चूंकि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, गाँव तक इंटरनेट पहुंच रहा है और इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, जिसकी वजह से अब लोग ज़्यादा अवेयर हैं, वो भूखे रहकर भी पढ़ना चाहते हैं। इसलिए अब ज़्यादा तादाद में बच्चे जो हैं वो बढ़ रहे हैं लगातार। किसी भी कोर्स में जो रेट है वो बढ़ रहा है लगातार, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयरिंग का। तो यहाँ पे दोनों फैक्टर्स मिलकर के गेम बिगाड़ते हैं हमेशा, और ऊपर की तरफ पटाव खींचते हैं। और कितना खींच पाएंगे ये डिपेंड करता है तीसरे फैक्टर पे। अब जो तीसरा फैक्टर हमारा होता है वो होता है हमारा क्वेश्चन पेपर का लेवल, टफनेस, यानी कि वो ईजी था, वो टफ था, या फिर वो मॉडरेट था। जो आपको फीडबैक मिला उसके हिसाब से क्वेश्चन पेपर मॉडरेट था, ना बहुत आसान था ना बहुत टफ था, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर जैसा ही था। तो अगर ये तीसरा फैक्टर आपको परेशान नहीं कर रहा है तो फिर आप ये समझ लो कि कट ऑफ लगभग लगभग पिछले साल की जैसी ही रहने वाली है। पिछले साल की कट ऑफ हम देख लेते हैं, वहाँ पे हम और कई पॉइंट्स पे बात करेंगे, क्योंकि आपका इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू से पहले क्या कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि आपकी जो फाइनल कट ऑफ आती है वो इंटरव्यू के बाद आती है। तो उसका अंदाज़ा आप कैसे लगाएंगे कट ऑफ कितनी रही होगी इंटरव्यू से पहले, क्योंकि इंटरव्यू में कम से कम 2 से 3 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं। ओके, तो वहाँ पे ये गणित भी समझना ज़रूरी है कि आखिर किसको कॉल आएगी और किसको कॉल नहीं आएगी। और अगर कॉल आई है या उम्मीद है कॉल आने की, तो उसको तैयारी करनी है तो कैसे करनी है आगे जाकर के, ये सब बातें भी हम करेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए, उन पर भी हम बात करने वाले हैं। तो आगे से बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसका कोई भी चार्ज सब्सक्रिप्शन का कहीं से कहीं तक नहीं होता। साथ ही साथ हमसे जुड़िए आप टेलीग्राम की मार्फत भी और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, ताकि आपको सभी इन्फॉर्मेशन टाइम से मिल सके, पहुंच सके। और चूंकि ये सब चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं तो फिर हार्म भी क्या है, फ्री मिलने वाली चीज़ में कोई नुकसान भी नहीं होता। ओके, तो चलिए ये देखिए रिजल्ट है आपका 2022 का। फाइनल रिजल्ट है लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, मतलब इंटरव्यू के बाद, जो आपका ग्रुप डिस्कशन या जिसको आप इंटरव्यू कई बार कहते हो, उसके बाद ही आया है, जीआई के बाद, जीडी के बाद। और इसमें कई पॉइंट और हैं जो आपको जानने चाहिए। एक तो ये डेट दी हुई होती है, किस डेट में आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, एडमिशन के लिए बुलाया जाता है, एडमिशन फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होते हैं। मोटे तौर पर आपको बता देते हैं कि अगर किसी से कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग भी होता है देन स्टिल आपको काउंसलिंग अटेंड करनी होती है, अदरवाइज फिर हमेशा के लिए आपका सीट, आपका एडमिशन रद्द हो जाता है। तो आप काउंसलिंग में ज़रूर जाएँ, देख लें कि किस वक्त आपको बुलाया गया है, किस डेट में बुलाया गया है, वेन्यू क्या है, किस जगह पर बुलाया गया है, ये सब चीज़ें आप ज़रूर गौर से देखें। और डॉक्यूमेंट्स की चिंता बिल्कुल ना करें। अगर कोई डॉक्यूमेंट किसी वजह से मिसिंग होता भी है तो उसके लिए अक्सर टाइम मिल जाया करता है। हम गारंटी नहीं दे सकते किस किस केस में टाइम मिलेगा, बट मोस्टली टाइम मिल जाता है डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि आपने फ़ी ज़रूर लेके जानी होती है। साथ ही साथ अगर आपके पास एफिडेविट नहीं है, एफिडेविट आपने बनवाना है, तो आप जामिया से ही बनवाइए, वहाँ पर सस्ता बनता है कंपेरेटिवली ओपन मार्केट के मुकाबले। तो इंडियन बैंक के पास, जामिया में किसी भी आप पूछेंगे इंडियन बैंक कहाँ है, उसके पास ही आपको एफिडेविट मिल जाएगा हैंड टू हैंड। बहरहाल आप ज़्यादा बात ना करते हुए उधर की सीधे पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कट ऑफ है आपकी 2022 की। 2021 और 2020 की आप चाहें तो देख सकते हैं। हमने इस वीडियो में उसको इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा अगर ढंग से लंबी हो जाती। आप चाहें तो देख सकते हैं पिछले साल और उससे पिछले साल की भी, अगर आप कोई वीडियो हमारी देख लें। हम अक्सर पहले 2 या 3 साल की कट ऑफ लेकर ही दिखाया करते थे। बहरहाल अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी कट ऑफ है। लेकिन ये कट ऑफ कौन सी कट ऑफ है? पहली कट ऑफ है, क्योंकि अब जामिया बार बार कट ऑफ नहीं देगा। अगर आप देखें पहला रिकॉर्ड जामिया का, तो हर बार हर सीट लिस्ट के साथ ही कट ऑफ आती थी। बट अब ऐसा नहीं होता, अब सिर्फ एक ही कट ऑफ आती है। उसके बाद आप सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तीसरी लिस्ट आई है तो कट ऑफ क्या रही होगी, चौथी आई है तो क्या रही होगी, छठी आई है तो क्या फाइनल कट ऑफ हो गई होगी। ओके, तो आखिरी लिस्ट तक पहुँचते पहुँचते आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो 57.50 है ये घट करके कम से कम 52, 53, 53, 54 के आसपास सेटल हुई होगी। जनरल कैटेगरी में, मुस्लिम कैटेगरी में अगर हम बात करें तो 55 से घट करके, ये भी जाहिर सी बात है कि
कितनी रही होगी, 55 में तकरीबन 5 माइनस कर दो, 50 के आसपास फाइनल सिलेक्शन हुआ होगा उस बच्चे का। ओके, बाकी कैटेगरीज में भी आप अपना आप एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अब जो ये कट ऑफ आई है आउट ऑफ 100 आई है, आपको पता है इंटरव्यू के बाद, जीडी के बाद आई है। जीडी से पहले जो इंटरव्यू के लिए कॉल आई थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और किसको आई है किसको नहीं आई है, किसको आने वाली है किसको नहीं आने वाली है, इसका अंदाज़ा भी आप यहीं से लगा पाएंगे। ओके, तो देखिए कैसे लगा पाएंगे। यहाँ पे 57.5 पे आपका कट ऑफ दिखा रहा है। हमने कहा कि 53 तक लास्ट बच्चे का एडमिशन हुआ होगा अंदाजे से, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं 53 में वो नंबर भी जुड़े होंगे जो कि उसको जीडी में मिले। अगर जीडी में आउट ऑफ 20 उसको 15 नंबर एवरेज मिले, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ने दिया और उसको 15 नंबर मिल गए, 15, 16, 17, 18, चलो एवरेज 15 लगा लो आप। हो सकता है किसी को 12 भी मिले, हो सकता है किसी को 10 भी मिले, एवरेज 15 लगा लो। 15 नंबर उसको मिले थे जीडी में, उसके बाद उसके 53 हुए थे, उससे पहले उसके कितने मार्क्स रहे होंगे, 38 मार्क्स। तो आप लगा सकते हो कि जनरल का कैंडिडेट 38 मार्क्स पे इंटरव्यू मीट कर सकता है तकरीबन तकरीबन। और बाकी कैटेगरी में भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ऐसे ही कट ऑफ बनी होगी और ऐसे ही उसको इंटरव्यू कॉल आया होगा। अगर जनरल का बच्चा 38 या 40 मार्क्स पे इंटरव्यू की कॉल पा सकता है, तो फिर आप अगर ओबीसी में हैं या फिर एसटी में हैं या फिर मुस्लिम कैटेगरी में रिजर्वेशन पा रहे हैं, मुस्लिम वुमेन हैं या फिर पीडब्ल्यूडी में हैं या फिर और JNK या कश्मीर माइग्रेंट वगैरह किसी कैटेगरी में आ रहे हैं, तो आप डेफिनेटली बिलो 40 भी कॉल पा सकते हैं। तो वो बच्चे जो 38-40 पे हैं, हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आप 38-40 पे हैं, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं, तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए और भी अच्छे से तैयारी करिए। क्योंकि अगर आप मेरिट में यहाँ पिछड़ चुके हैं, तो अभी आपके पास 20 नंबर में से अच्छे नंबर मार्क्स ला करके दूसरे को पछाड़ने का मौका है, अपनी सीट पक्की करने का मौका है। और आप उससे अगर अच्छे मार्क्स लाते हैं तो डेफिनेटली आप उससे पिछड़ने के बावजूद भी आगे निकल सकते हैं और सीट पा सकते हैं। हो सकता है उसको एडमिशन ना मिले और आपको मिल जाए। तो कोशिश करने में क्या हर्ज है, बगैर कोशिश किए तो कोई काम होना नहीं है। तो आप कोशिश करते रहिए। अगर आप इवन 38-40 मार्क्स हैं, 36 मार्क्स हैं, वुमेन कैटेगरी में हैं आप, ओके, या और किसी कैटेगरी में भी हैं, अगर 35 प्लस में आप रिजर्वेशन कैटेगरी में हैं, तो मैं समझता हूँ आपको तैयारी करनी ही चाहिए। ओके, आपको तैयारी करनी ही चाहिए अपने जीडी के लिए। और वो तैयारी कैसे करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे जीडी में अक्सर पूछे जाते हैं। जीडी में जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं वो करंट अफेयर्स से कुछ टॉपिक्स उठा लिए जाते हैं, उन पर वो आपस में डिस्कशन कराते हैं। या अगर उन्हें सवाल पूछना होता है तो डायरेक्टली आपसे डायरेक्ट पूछते हैं सवाल, और वो भी ज़्यादातर सवाल आते हैं करंट अफेयर्स से। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपके कोर्स से रिलेटेड हैं और करंट अफेयर्स से भी हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कोई सोशल प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे आजकल लव जिहाद चल रहा है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लव जिहाद। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे भी आपसे कोई सवाल पूछा जा सकता है, ग्रुप डिस्कशन के लिए टॉपिक आपको दिया जा सकता है। ऐसा ही कोई और इशू हो सकता है जो सोसाइटी से जुड़ा हुआ है और बहुत सेंसिटिव है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस पे आपको बोलने के लिए कहा जा सकता है कि आप 2 मिनट बोलिए, 3 मिनट बोलिए, इस पर अपना व्यू रखिए। तो इस तरह से आपको कुछ टॉपिक्स पे तैयारी लेकिन अच्छे से करके जानी है और प्रैक्टिस भी करके जानी है। ओके, जैसे आप मॉक इंटरव्यू देते हो वैसे ही आप मॉक इंटरव्यू ना भी दें तभी आप घर पे अकेले में प्रैक्टिस करें। कौन कौन से सवाल आपके इस टॉपिक, पहले आप कम से कम 10-12-15 टॉपिक तैयार कर लें जो करंट अफेयर्स के रहे हों, एक पिछले 1-1.5-2 साल के अंदर हॉट रहे हों। उन टॉपिक्स को आप शॉर्ट लिस्ट करने के बाद हर एक टॉपिक पे खूब डिटेल में पढ़ें, लिखें थोड़ा सा, और फिर एक दूसरे से अगर नहीं हो पाता, साथी कोई नहीं मिलता, तब भी अकेले में आप प्रैक्टिस करें, उसको बोलने की प्रैक्टिस करें और सवाल जवाब खुद से करें, तो आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। साथ ही साथ आपके कुछ पर्सनल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, आपके बायोडाटा से रिलेटेड, कि भाई आप कौन सा कोर्स करके आए हैं, ग्रेजुएशन कहाँ से किया आपने, किस स्ट्रीम में किया, यहाँ क्यों आए हैं। साथ ही साथ आपकी फैमिली बैकग्राउंड से सवाल हो सकता है वगैरह वगैरह। तो हालांकि ज़्यादा सवाल जो रहेंगे वो आपके किसी करंट अफेयर के टॉपिक से रहेंगे और किसी सोशल प्रॉब्लम को लेकर के रहेंगे, क्योंकि आप सोशल वर्क में प्रोग्रेशन करने जा रहे हैं, एक प्रोफेशनल कोर्स, बेहतरीन कोर्स करने जा रहे हैं। लेकिन फिर भी 1-2 सवाल आपकी बैकग्राउंड से, आपके बायोडाटा से, आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह से रिलेटेड ज़रूर रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या करना है, कुछ टॉपिक्स शॉर्ट लिस्ट करने हैं अपनी सोसाइटी से रिलेटेड, खासतौर पे जो करंट में हैं, पिछले 1-1.5-2 साल के अंदर जो हॉट टॉपिक रहे हैं, चाहे वो कोविड-19 का असर हो सोसाइटी पे, चाहे वो आपका G20 से रिलेटेड कोई टॉपिक हो, चाहे वो इंडिया में गरीबी से रिलेटेड हो, या और कोई ढंग की कोई परेशानी, कोई बीमारी सोसाइटी से रिलेटेड हो। ठीक है, तो ये काम आप कर लीजिएगा। भाई इतना काम करके आपका काम हो जाएगा, आपको अच्छे मार्क्स इंटरव्यू में मिल जाएंगे। लैंग्वेज का आप ज़्यादा प्रॉब्लम ना लें, जो लैंग्वेज में आप बोलना चाहते हैं उसमें छूट मिलती है बोलने की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि इंग्लिश अच्छी नहीं है तो हम इंटरव्यू अच्छा नहीं दे पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिस लैंग्वेज में चाहें बोल सकते हैं, इतना ज़्यादा कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, तो हम इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करना चाहते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कोई टॉपिक छूटा है, कोई पॉइंट ऐसा छूटा है जिस पर हमने बात नहीं की है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हमारे साथ टेलीग्राम से जुड़िए। फिर से एक बार आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लोगों को शेयर करिए, क्योंकि यही चैनल है जो आपको
फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ अवेलेबल कराता है जो भी पॉसिबल हमारे लिए है। और जैसे जैसे चैनल ग्रो करेगा डेफिनेटली सब चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट ही दी जाएंगी। सो थैंक यू वंस मोर।